दोस्तों, बिहार से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे राज्य का सियासी और सामाजिक माहौल गरमा दिया है। पटना की सत्ता से लेकर गांव की अंतिम चौपाल तक एक ही चर्चा है, आखिर बिहार में बड़ा क्या होने वाला है। लोग हैरान हैं, बेचैन हैं और लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या 1 जनवरी 2026 से पहले शराबबंदी को लेकर कोई ऐतिहासिक फैसला आने वाला है या फिर इस कानून की विदाई की तैयारी हो चुकी है। वजह साफ है, सरकारी गलियारों में जिस स्तर की हलचल दिख रही है वैसी पहले कभी देखने को नहीं मिली। शराबबंदी जब बिहार में लागू की गई थी तब इसे एक सामाजिक क्रांति बताया गया। कहा गया कि इससे परिवार बचेंगे, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, बच्चों का भविष्य सुधरेगा और समाज एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह कानून उम्मीदों से ज्यादा परेशानियों का कारण बनता चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि आम लोग खुलकर सवाल कर रहे हैं, क्या यह कानून वाकई जनता के लिए है या सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जमीन पर शराब की उपलब्धता ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। हर गली, हर चौराहा, हर गांव और हर कस्बा इस बात का गवाह है कि शराबबंदी के नाम पर बना ढांचा अब खुद जनता पर भारी पड़ रहा है। गरीब आदमी की एक छोटी सी चूक उसे सीधे जेल तक पहुंचा देती है। घर पर पुलिस के छापे, परिवार की बदनामी और रोजी रोटी पर संकट आम बात हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरा कारोबार चला रहे हैं, वे बेखौफ घूमते हैं। उन्हें पकड़ने की न तो हिम्मत दिखती है और न ही इच्छा। जनता का आरोप है कि इस कानून ने गरीबी को और गहरा किया है, अपराध को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार को इतनी मजबूती दे दी है कि उसे खत्म करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है। हर तरफ से यही आवाज उठ रही है कि शराबबंदी सिर्फ नाम की रह गई है। हकीकत यह है कि शराब हर जगह मिल रही है, कभी पेड़ के नीचे, कभी ईंटों की ओट में, कहीं गली के मोड़ पर तो कहीं सीधे घर तक डिलीवरी। खाली टैंकरों और वाहनों के जरिए सप्लाई हो रही है और यह सब सिस्टम की नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन मार हमेशा आम आदमी पर ही पड़ती है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि पटना में एक अहम और गोपनीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनिंदा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शराबबंदी पर खुलकर मंथन किया। अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ बाहर विरोध और चर्चा थी, लेकिन पहली बार सत्ता के भीतर यह माना गया कि इस कानून को मौजूदा रूप में संभालना बेहद कठिन हो चुका है। संकेत साफ हैं कि 1 जनवरी 2026 से पहले कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो बैठक में कई मंत्रियों ने साफ शब्दों में कहा कि शराबबंदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। जनता नाराज है और लगातार पूछ रही है कि जब हर जगह शराब मिल रही है तो फिर यह कानून किस काम का है। कानून गरीबों के खिलाफ हथियार क्यों बन गया है। धीरे धीरे यही सच्चाई मुख्यमंत्री के सामने भी साफ होती जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो लोग इसे सरकार की जिद और कमजोरी दोनों मानेंगे और यही डर सत्ता को अंदर से बेचैन कर रहा है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने मंत्रियों से सीधे पूछा कि अगर शराबबंदी में ढील दी जाए या इसे हटाया जाए तो जनता का रुख क्या होगा। लगभग सभी का जवाब एक जैसा था, लोग राहत महसूस करेंगे, क्योंकि इस कानून से जितनी मुश्किलें बढ़ीं उतना फायदा कभी नहीं दिखा। शराब चोरी छुपे बिकने लगी, दाम आसमान छूने लगे, जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं बढ़ीं और मुनाफा सिर्फ उन्हीं को हुआ जो सिस्टम के अंधेरे कोने जानते हैं। आज हालात यह है कि शराबबंदी आम लोगों के लिए नहीं बल्कि माफियाओं के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुई है। यही गुस्सा बिहार की जनता के चेहरों पर साफ नजर आता है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की बैठकों तक यही बहस है कि इस कानून ने बिहार को क्या दिया और क्या छीन लिया। कई परिवार बिखर गए, कई लोग जेल में उलझ गए, गरीब मजदूर अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर संकट में फंस गए। लेकिन शराब का कारोबार खत्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा फैल गया। अब सबकी नजरें टिक गई हैं 1 जनवरी 2026 पर। खबर है कि मुख्यमंत्री पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और नए साल से पहले बड़ा फैसला लेने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। जनता अब इंतजार नहीं करना चाहती। सवाल बिल्कुल साफ हैं, जब कानून से फायदा नहीं, जब अवैध बिक्री हर जगह, जब जहरीली शराब से जाने जा रही हैं, तो फिर इस बोझ को ढोने की मजबूरी क्यों। कुछ मंत्रियों ने यह सुझाव भी दिया है कि शराबबंदी को एक झटके में खत्म करने के बजाय नियंत्रित व्यवस्था लाई जाए, सीमित लाइसेंस दिए जाएं ताकि अवैध नेटवर्क टूटे, पुलिस का दखल घटे, जनता को राहत मिले और सरकार को राजस्व भी हासिल हो। इससे जहरीली शराब का खतरा कम होगा और गरीब आदमी बेवजह जेल जाने से बचेगा। अब पूरा बिहार इसी सवाल पर ठहर गया है, नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे। क्या 1 जनवरी 2026 से पहले शराबबंदी में बदलाव होगा? क्या इसे ढीला किया जाएगा, नए रूप में लाया जाएगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा? यह फैसला छोटा नहीं होगा। यह बिहार की राजनीति की दिशा बदलने वाला कदम साबित हो सकता है, क्योंकि शराबबंदी लागू करना जितना बड़ा निर्णय था, उसे बदलना या हटाना उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला होगा।